भारत का संविधान यह कहता है कि अब एक संप्रभु भारत बनाएंगे। सोवरेन शब्द आया है। सोवरेन का मतलब अब भारत में विदेशी नाम नहीं होगा, विदेशी रीति रिवाज नहीं होगा, विदेशी परंपरा नहीं होगी, विदेशी शिक्षा नहीं होगी, विदेशी चिकित्सा नहीं होगी, विदेशी पुलिस व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी कर व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि सब कुछ भारत का होगा। लेकिन आप इंडिया गेट के आसपास का चक्कर लगाइए, आपको बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, गोरी रोड मिलेगा, गजनी रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा, शेरशाह रोड मिलेगा, सारे रोड मिल जाएंगे। लेकिन जिसके कारण भारत में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा। भारत में लोग सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्वत नीति। लोगों को किसी तरीके का कष्ट था ही नहीं, सब लोग स्वस्थ थे, सब सुंदर थे, सब साक्षर थे, सब समृद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि अपनी भारत की चिकित्सा व्यवस्था थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। आज गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था के कारण हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। विदेशी चिकित्सा का नुकसान यह है कि आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं, आपको 2 बीमारी बोनस में मिलती है। भारतीय चिकित्सा का लाभ यह है, आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं, 2 बीमारी आपकी बोनस में ठीक हो जाती है। आप विदेशी डायबिटीज को विदेशी चिकित्सा से ठीक करते हैं तो आपको साथ में किडनी फेल भी होती है, तो आप डायबिटीज ठीक होगी नहीं, परमानेंट तो ठीक नहीं होगी। हाँ, किडनी की दवाई अलग से शुरू हो जाएगी। आप भारतीय चिकित्सा में कराएंगे, डायबिटीज का इलाज कराएंगे, हो सकता है कि आपकी आंख की रोशनी भी बढ़ जाए, हो सकता है आपका मोटापा भी कम हो जाए, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए, और हो सकता है 2-4 अनिद्रा की बीमारी हो, ठीक से नींद नहीं आ रही, वो भी ठीक हो जाएगी। ये फायदा है। इंडिया गेट के चारों तरफ मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से, एक गजनी गोरी रोड हटाइए, उसकी जगह आप चरक मार्ग, सुश्रुत मार्ग, वाघभट्ट मार्ग, आचार्य सारंगधर मार्ग, आचार्य माधवकर मार्ग भर करिए। ये हमारे महापुरुष हैं। और कितनी दुख की बात है कि भारत की चिकित्सा में जो विदेशी दवाइयों पे कोर्स करते हैं उनको डॉक्टर माना जाता है, जो भारत की चिकित्सा का कोर्स करते हैं यानी आयुर्वेद का कोर्स करते हैं उनको सेकंड क्लास डॉक्टर माना जाता है। फर्स्ट क्लास डॉक्टर एमबीबीएस और बीएएमएस सेकंड क्लास डॉक्टर। जो विदेशी दवा लिखे वो अच्छा डॉक्टर, वो मेडिकल ऑफिसर। और जो आयुर्वेद की बात करें वो मतलब हद हो गई है। गुलामी का नाम, गुलामी की निशानी, गुलामी, ये गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं हो रही है। इसलिए, और अभी मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देख रहा था 1954 का, कितने प्लान्ड वे में भारत की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश हुई है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, और वही काम हमारे 1947 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी यही किया। कायदे से 1940 वाला ड्रग एक्ट खत्म करना चाहिए था, भारत की चिकित्सा को बढ़ाना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज में आचार्य चरक संहिता को पढ़ाना चाहिए था, वाघभट्ट संहिता को पढ़ाना चाहिए था, सुश्रुत संहिता को पढ़ाना चाहिए था। उसको बजाय 1954 में कानून बना दिया। और क्या कह रहे हैं कि आपके संहिता में भले लिखा हुआ है कि आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं, मोतियाबिंद का इलाज कर सकते हैं, डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं, बुखार का इलाज कर सकते हैं, मिर्गी का इलाज कर सकते हैं, आप हार्ट की बीमारी ठीक कर सकते हैं, मोटापा ठीक कर सकते हैं, लकवा ठीक कर सकते हैं, निमोनिया ठीक कर सकते हैं, टाइफाइड ठीक कर सकते हैं, बाझपन नपुंसकता भी ठीक कर सकते हैं। ये हमारे चरक संहिता, वाघभट्ट संहिता, माधवकर संहिता, इनमें लिखा हुआ है। इसके बावजूद आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैं तो देखता हूं कि जो आजकल कन्वर्जन माफिया हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं, वो हर बीमारी की गारंटी का इलाज लेते हैं। पंजाब में आप देखिए, आपको रोज रोज सुबह आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कह रहा है आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ, कैंसर ठीक हो जाएगा, आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा नपुंसकता ठीक हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाओ बाजपन ठीक हो जाएगा। मतलब कन्वर्जन कराने वाले क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बीआरसी अगर क्लेम करेंगे, आचार्य मनीष क्लेम करेंगे तो इनको नोटिस आ जाती है। हद हो गई है, हद हो गई एकदम। जानते हैं क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा आज भी एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया चला रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो मेडिकल सिस्टम है आज भी फार्मा माफिया चला रहे हैं, फार्मा माफिया चला रहे हैं, या ड्रग माफिया चला रहे हैं, या हॉस्पिटल माफिया चला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आजादी के 75 साल के बाद भी ये चल रहा है। आयुष्मान इतनी बढ़िया योजना, वो केवल और केवल विदेशी दवाइयों के लिए।
स्वदेशी मतलब स्वदेशी का आप इलाज कराओगे तो आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा, विदेशी इलाज कराओगे तो आपको आयुष्मान कार्ड काम करेगा। नाम आयुष्मान है, आयुष का ही नहीं है। इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, पहली बात तो दिल्ली में जो प्रमुख हॉस्पिटल है उनका नाम बदले। सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं थे जिनके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल चल रहा है। कायदे से दिल्ली के जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं उनका नाम आचार्य चरक के नाम पे, आचार्य सुश्रुत के नाम पे, आचार्य वाग्भट के नाम पे, आचार्य सारंगधर के नाम पे, आचार्य माधवकर के नाम पे रखें। ये जो गुलामी की सड़कें चल रही हैं गुलामी के नाम पे, उनका नामकरण हटाएं। हमारे जो प्रमुख आचार्य थे, जो प्रमुख हमारे सुश्रुत और इस तरीके के हमारे जो चरक सुश्रुत वाग्भट थे, उनके नाम पे सड़कों का नामकरण करें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा, एक व्यक्ति की जिसको हम बार बार भूल रहे हैं, जिन्होंने अलख जगाई और मुझे पूरा भरोसा है फार्मा माफियाओं ने उनको मारा भी है। 30 नवंबर को जिसकी मृत्यु हो गई थी, हालांकि हम सबके दिल में आज भी रहते हैं, राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी के नाम पे दिल्ली में कम से कम एक सड़क का निर्माण होना चाहिए। और राजीव दीक्षित जी का 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाए, सरकार मनाए, या किसी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाए, लेकिन राजीव दीक्षित जी को हमको भूलना नहीं चाहिए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा, 1994 का कानून तत्काल उसको बदले और जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, वाग्भट संहिता में है, माधवकर संहिता में है, सारंगधर संहिता में है, उसके लिए सीना ठोक के डॉक्टर बीआरसी को भी कहने की आजादी मिलनी चाहिए और आचार्य मनीष को भी आजादी मिलनी चाहिए। भाई, जिसका हमारे पास इलाज है, अगर हम उसको कह नहीं पा रहे हैं तो हम स्वतंत्र किस बात के हैं? फिर तुम गुलाम है। हमारे महापुरुषों ने इलाज किया, हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है, और उसको क्लेम और बीमार भी बता रहा है कि मैं ठीक हो गया। जिन बीमारियों का इलाज करने में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लगते, उनका इलाज 1 लाख रुपए 50,000 रुपए में हो रहा है। कई लोग तो वीडियो देख देख के, डॉक्टर बीआरसी का वीडियो देख के ही अपना इलाज कर ले रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? अब अगर वो इनका इलाज हो रहा है, वो बता भी रहे हैं, उसके बाद भी एक डॉक्टर बीआरसी इसको कहें, आचार्य मनीष कहें, तो इनको लीगल नोटिस भेजी जा रही है। मुझे लगता है ये आजादी नहीं है, ये आजादी नहीं है। हम अमृत काल मना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अमृत व्यवस्था भारत की चिकित्सा पद्धति में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए 1954 का जो कानून है, सरकार उसको वापस ले तो अच्छा है, नहीं लेगी सरकार तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है, थोड़ा संविधान कानून हमने भी पढ़ा हुआ है। मैं आपके सामने गारंटी लेता हूं, अगर सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी, इसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, हर हालत में चैलेंज करूंगा। इस कानून के कारण भारत की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से दबी पड़ी हुई है। और मेरी एक पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की मांग किया है। भैया, आपको 12वीं के बाद एमबीबीएस नहीं कराना है, 10वीं के बाद कराओ, 4 साल की बजाय 5 साल का कराओ, लेकिन मेडिकल के कोर्स में शुरू के 2 साल सभी छात्रों के लिए चरक संहिता, वाग्भट संहिता, पतंजलि का योग सूत्र, इसी तरीके से अपना सुश्रुत संहिता, सारंगधर संहिता, माधवकर संहिता पढ़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो आदमी डॉक्टर बन रहा है, शुरुआत के वो 2 साल पहले भारतीय चिकित्सा को पढ़े, भारतीय खान पान व्यवस्था को पढ़े, अष्टांग योग को समझे, शरीर कैसे काम करता है उसको समझे, उसके बाद डॉक्टर बने। अल्टीमेटली संविधान कहता क्या है? संविधान ये कहता है कि सब लोग स्वस्थ रहें, ये ड्यूटी सरकार की है। अगर विदेशी चिकित्सा से लोग स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, विदेशी चिकित्सा से एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को रोकना चाहिए। और भारतीय चिकित्सा जो कहते नहीं क्योर नहीं करती बल्कि प्रिवेंशन भी करती है, और हम सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत की चिकित्सा प्रिवेंशन भी करती है, क्योर भी करती है। विदेशी चिकित्सा प्रिवेंशन तो करती नहीं है, क्योर करती है एक बीमारी का, 3 बीमारी साथ में वो आपको बोनस में दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि इस पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए। मैंने एक पीआईएल फाइल किया था 2015 में, भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बने। उसके बाद सरकार ने योगा पे काफी काम किया। अब तो योगा, नेशनल योगा छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल योगा पॉलिसी हो गई है। पूरी दुनिया में योग जो है मनाया जाने लग गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको मुझे लगता है घर घर पहुंचाने की ड्यूटी डॉक्टर बीआरसी या आचार्य मनीष की नहीं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। और सरकार और व्यक्ति और संस्था में स्पीड में बहुत अंतर होता है।
डॉक्टर बीआरसी जितना प्रयास कर रहे हैं, आचार्य मनीष जितना प्रयास कर रहे हैं,